प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 सितंबर बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 31 एवं अध्याय 13 पद संख्या 13। आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं अब आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो मैं खनखनाता घड़ियाल अथवा झनझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना पूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो इससे मुझे कुछ लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणी जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणी अपूर्ण है। और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो पूर्ण है वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सियाना हो जाने पर मैंने बचपनी बातों को छोड़ दिया। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हमें आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान पूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान पाऊंगा जिस तरह ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें से प्रेम ही सबसे महान है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 31 से 35 तक। प्रभु ने कहा, मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसके सदृश हैं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं।
जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया जो ना रोटी खाता और ना अंगूरी पीता है, और तुम कहते हो उसे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और तुम कहते हो देखो ये आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा उसकी प्रजा द्वारा उचित प्रमाणित हुई है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस ने कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 12, 13 और 14 में पवित्र आत्मा के करिश्माई दानों के बारे में लंबा विवरण दिया है, शिक्षा दी है। पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, करिश्माई दानों के बारे में आपको कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 1 से शुरू से ही है, लेकिन विशेष करके 7 से मिलता है। वहां पे संत पौलुस कहते हैं वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबके हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। संत पौलुस आगे इन वरदानों के बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं, इस पर मनन करते हैं, व्याख्यान देते हैं। संत पौलुस पवित्र आत्मा के 9 करिश्माई दानों के बारे में बताते हैं। ये सारे करिश्माई दान हम विश्वासियों को दिए गए हैं ताकि हम प्रभु यीशु के कार्य को आगे बढ़ाएं। वास्तव में ये सारे वरदान प्रभु यीशु में थे। प्रभु यीशु ने इन वरदानों का इस्तेमाल किया था। चंगाई का वरदान, विश्वास का वरदान, चमत्कार का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान, प्रज्ञा के शब्द का वरदान, ज्ञान के शब्द का वरदान, ये सारे वरदान प्रभु यीशु में थे। और प्रभु यीशु पर विश्वास करने के कारण पवित्र आत्मा से हमें वरदान मिलते हैं। आज भी बहुत सारे विश्वासियों को जो प्रभु के सेवा में लगे हुए हैं ये वरदान प्राप्त है, और प्रभु के नाम पर बड़े बड़े कार्य करते हैं। जैसा कि स्वयं प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 12 में कहा है। प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे सारे कार्य करेंगे जो मैं करता हूं, उससे भी महान कार्य करेंगे। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु के शिष्यों ने यीशु के नाम पर बड़े बड़े कार्य किए। आज भी प्रभु के शिष्य पवित्र आत्मा के इन करिश्माई दानों को प्राप्त करके बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। पूरे संसार भर में लोगों को अचंभित करते हैं, असंभव से कार्य संभव करते हैं। तो पवित्र आत्मा के इन करिश्माई दानों के द्वारा हम प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन अध्याय 12 और 14 के बीच में संत पौलुस अध्याय 13 रखते हैं, जिसको आज हमने पढ़कर सुना, जिसमें संत पौलुस ने कहा स्पष्ट शब्दों में, मैं आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूं। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव हो तो मैं खनखनाता घड़ियाल अथवा झंझनाती झांझ मात्र हूं। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण है कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं। अध्याय 12 में प्रभु संत पौलुस करिश्माई दानों के बारे में बताते हैं, अध्याय 14 में भी बताते हैं, लेकिन अध्याय 13 में पौलुस एक चेतावनी जैसी बात बताते हैं। कहते हैं ये सारे वरदान प्रभु के प्रेम से ओतप्रोत होना चाहिए, प्रभु के प्रेम से ओतप्रोत होना चाहिए। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 14 में पौलुस कहते हैं कि मसीह का प्रेम हमें यह कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है।
इन वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए मसीह का प्रेम हमें उत्प्रेरित करें। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, रोगियों को चंगा किया, लेकिन वह अपनी शान दिखाने या महिमा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और दया से प्रेरित होकर उन्होंने किया। प्रभु के दिल में उनके प्रति तरस आया, प्रभु के दिल में लोगों के प्रति प्रेम आया, तो उनके महान महान कार्य प्रेम से प्रेरित थे। तो पौलुस हमें बताते हैं इन सारे वरदानों का इस्तेमाल हमें प्रेम के लिए करना चाहिए। सबसे महान वरदान प्रेम है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 वाक्य 35 में कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो, ताकि तुम्हारे प्रेम को देखते हुए लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। एक विश्वासी की सबसे बड़ी पहचान उसका प्रेम है, एक दूसरे के प्रति प्रेम। हमें सुसमाचार में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 में प्रभु यीशु इस प्रकार शिक्षा देते हैं। उसके वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, मांग और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सबके सब स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। वाक्य 22 और 23 को सुनिए ध्यान से। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। तो पौलुस हमें समझाते हैं पवित्र आत्मा के करिश्माई दान हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन इन सारे करिश्माई दानों से बढ़कर ईश्वर की इच्छा की पूर्ति है, एक दूसरे को प्रेम करने में है। प्रेम सब कुछ का आधार है। अगर प्रेम नहीं है, मेरे सारे वरदान व्यर्थ हैं। उसके द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के राज तक नहीं ले जा पाएंगे। आज की सुसमाचार में प्रभु यीशु ने मनुष्य के हृदय की कठोरता के बारे में बताया है। एक सुसमाचार के वक्ता ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है कि आधुनिक इंसान के अंदर आध्यात्मिक भूख और प्यास की कमी है। मैन लैक्स स्पिरिचुअल एपिटाइट। आधुनिक इंसान के अंदर आध्यात्मिक भूख और प्यास की कमी है। ये आज की बात नहीं है, 2000 वर्ष पहले भी ऐसा ही था। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए। ना तुम रोए ना तुम नाचे, तुम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। अनादिकाल से ईश्वर मनुष्य से संवाद करने का प्रयास करता है, आदान प्रदान का प्रयास करता है, लेकिन बहुत कम लोगों ने ईश्वर के इशारे को देखा और उसकी आवाज को सुना। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ आकर अंदर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और मैं मेरे साथ। देखिए, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वह ईश्वर अनुग्रह का धनी है। अनुग्रह का धनी, कृपा का भंडार, दया का सागर, वह ईश्वर हमारे साथ संवाद करना चाहता है, हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, हमें अपने वैभवों में सहभागी बनाना चाहता है। लेकिन मनुष्य इतने कठोर दिल का है, वो चाहता नहीं, वो ईश्वर को रिस्पॉन्स नहीं देता है। नबियों के द्वारा ईश्वर बोला, मनुष्य ने जवाब नहीं दिया, कोई अच्छा जवाब नहीं दिया। प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान चढ़ाया, तब भी लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मनुष्य कितने कठोर हृदय का बन गया है,
कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ईश्वर को सहयोग देने को तैयार नहीं है। प्रभु यीशु ने ऐलान किया मत्ती 11 वाक्य 28-29 में, प्रभु ने कहा थके मांदे बोझ से दबे लोगों तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन बहुत कम लोग जवाब देते हैं। ये यीशु ने उस समय भी अनुभव किया, आज भी हम अनुभव करते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता आया और कठोर एक तपस्वी का जीवन जिया, लोगों ने स्वीकार नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, बहुत कम जवाब दिया। प्रभु यीशु आए, लोगों के करीब गए, उनके साथ रहे, कम लोगों ने जवाब दिया। मनुष्य का हृदय बहुत कठोर है। प्रभु इन वचनों के द्वारा अपने हृदय के दर्द को हमारे सामने रख रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि ईश्वर कितना चाहता है कि अपने वैभव में हमें सहभागी बनाए, अपने प्रेम में हमें सहभागी बनाए। हमें जवाब देने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। तूने आह्वान किया है, तूने आवाज दी है कि हम तेरे आवाज को प्रत्युत्तर दें, जवाब दें। वर्षों से तू हमारे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है। हमें आवाज सुनने की कृपा दीजिए, हमें तेरे इशारे को देखने के लिए कृपा दीजिए, हमें तेरी वाणी को सुनने के लिए कृपा दीजिए, हमें तेरे साथ जुड़ने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को अनुग्रहित कीजिए। आज संपूर्ण दिन में तेरी आवाज को सुनने, तेरे इशारे को देखने के लिए उनको कृपा दीजिए। संरक्षण देना प्रभु, हर जगह हर समय। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।